नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एचडीवी न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये अमेरिकी दौरा है, पहला राजकीय दौरा, ये काफी ऐतिहासिक माना जा रहा है। अगर बात की जाए तो यहां पर हम देख रहे हैं किस गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। जब अमेरिकी संसद में पीएम मोदी पहुंचे तो मोदी मोदी के नारों से अमेरिकी संसद गूंज उठी। जो कभी ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता था और बाकी तमाम देशों में देखने को मिलता था, वो अब अमेरिका में भी पहले भी हालांकि देखने को मिला है। अब दोबारा से कहीं ना कहीं यही विजुअल्स हर जगह सामने आ रहे हैं। इसी बीच अगर बात की जाए तो कुछ लोग इससे नाखुश भी हैं, सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या मिल गया वहां जाके, क्या कर दिया पीएम मोदी ने वहां जाके। इसमें बेशक खुद सुब्रमण्यम स्वामी भी शामिल है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं को जो है रिप्लाई जनता दे रही है कि ऐतिहासिक दौरा इसलिए है क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी डील हुई हैं जिनके बारे में शायद अब से कुछ महीने पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। जी हाँ, सबसे पहले आपको सुब्रमण्यम स्वामी का स्टेटमेंट बताते हैं जो उन्होंने ट्विटर पर शेयर किया है। सुब्रमण्यम स्वामी यहाँ लिख रहे हैं कि मोदी जो है वो दिल्ली वापस आ रहे हैं खाली हाथ, कोई स्ट्रेटजिक गेन्स नहीं है, कोई मेंशन नहीं है यहाँ पर यूएस का चाइनीज़ एग्रेशन को लेकर के जो इंडिया के अगेंस्ट है। और डिस्पाइट 4026 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ लद्दाख जो कि चाइना के पास है। और फिर उसके बाद वो लिख रहे हैं कि जो इकोनॉमिस्ट हैं वो भी जो है अपना चेक करें यहाँ पर कि क्या किया जा रहा है यहाँ पर। इस दौरे को अगर देखा जाए तो सुब्रमण्यम स्वामी कई सवाल इस पर उठा रहे हैं कि आखिरकार खाली हाथ आ रहे हैं, फूल मत बनिए या फूल मत बनाइए। अब देखिए यहाँ पर ये जो कहा जा रहा है कि स्ट्रेटजिक टर्न्स क्या है, सबसे पहले तो ये चीज़ समझने वाली होगी। यहाँ पर उनके साथ एनएसए अजीत डोभाल भी वहाँ पर है। जो भी अगर कुछ स्ट्रेटजिक वहाँ पर अगर कोई मीटिंग हुई भी है तो वो दुनिया के सामने तो इजहार करेंगे नहीं कि हाँ हमने ये स्ट्रेटजी बनाई है, अब हम यहाँ से चाइना को काउंटर करेंगे। लेकिन इनडायरेक्टली वे से चाइना को कैसे काउंटर किया जा रहा है, पाकिस्तान को कैसे काउंटर किया जा रहा है, ये यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। अब देखिए यहाँ पर जो डील हुई है, हिस्टोरिकल F414 जेट इंजन की जो डील हुई है, ये अपने में बहुत बड़ी ऐतिहासिक डील है। ड्रोन की जो डील हुई है, सब जानते हैं इन ड्रोन का कितना इस्तेमाल अमेरिका ने किया है मिडिल ईस्ट में। वो ड्रोन की डील हो या फिर कंसुलेट खोलने की बात हो अहमदाबाद में, बेंगलुरु में, तो तमाम ऐसी डीलें हुई हैं जो एक तरफ से भारतीयों को सहूलियत तो दे ही रही हैं, दूसरी तरफ जो ये स्ट्रेटजी पर सवाल उठा रहे हैं ना कि स्ट्रेटजिक टर्न्स क्या है, तो ये इनडायरेक्टली वे से अगर आप इसको डीपली समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये डील स्पेस को लेकर के डील हो रही है नासा और इसरो में। इससे बड़ी बात क्या होगी। आज से कुछ साल पहले इसरो को कैसे देखा जाता था, नासा को तो ऐसे माना जाता था कि कितना ऊपर है। आज इसरो के साथ ही डील करनी पड़ रही है नासा को। तो ये स्ट्रेटजिक वाइज चेंज है, इसको समझने की यहाँ पर आवश्यकता है। अगर बात की यहाँ पर जो डील हुई है उनके बारे में आपको बता दें, MQ-9B ड्रोन नेवी के लिए जो आ रहे हैं, उसके अलावा यहाँ पर जो आर्टेमिस अकॉर्ड साइन हुआ है यूएस के साथ स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेकर के, ये भी अपने में ऐसी डील है, इनके बारे में जैसे मैंने आपको पहले कहा कोई नहीं सोच सकता था। सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट जो अब किया जा रहा है गुजरात के अंदर, ये भी एक बड़ी डील है। उसके अलावा तमाम उद्योगपतियों से पीएम मोदी मिले हैं, दिग्गजों से, वहाँ पर बड़ी बड़ी हस्तियों से मुलाकात की है। लेकिन क्या क्या डिस्कस हुआ है, सब चीज़ें ऑब्वियस सी बात है पब्लिक डोमेन में नहीं रखी जा सकती। बहरहाल यहाँ पर अगर बात की तो सबसे पहले ये जो काउंसुलेट की बात है, यानी कि 2 नए वाणिज्य जो दूतावास खोले जाएंगे अमेरिका की तरफ से, कर्नाटक के बेंगलुरु और गुजरात के अहमदाबाद में इनको खोला जाएगा। देखिए कुछ दिन पहले से लगातार कर्नाटक की तरफ से कहा जा रहा है, कर्नाटक सरकार की तरफ से कहा जा रहा है जो नई कांग्रेस सरकार बनी हुई है, कि देखिए हमें तो नज़रअंदाज कर दिया, लोगों ने वोट नहीं दिया तो केंद्र सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। अभी ये जो 2 नए वाणिज्य दूतावास खुलेंगे, इसमें एक अगर गुजरात में खुल रहा है तो दूसरा कर्नाटक में खुल रहा है, बेंगलुरु के अंदर। तो इससे कहीं ना कहीं जो वीज़ा में दिक्कतें आती थी, इनको चेन्नई जाना पड़ता था वहाँ के लोगों को, या मुंबई जाना पड़ता था, अब वो सुविधा उनको अपने ही शहर में मिलेगी। इसके अलावा जैसे आपको बताया कि सेमीकंडक्टर संयंत्र को जो है वो स्थापित किया जाएगा। कंप्यूटर चिप बनाने वाली कंपनी माइक्रोन गुजरात में अपना सेमीकंडक्टर
असेंबली और परीक्षण संयंत्र जो है उसको स्थापित करेगी, जिस पर कुल 2.75 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा। इसको लेकर भी दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ है। प्रीडेटर ड्रोन, देखिए ये सबसे अहम कड़ी है इस डील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ने जनरल एटॉमिक्स MQ-9 रिपर सशस्त्र ड्रोन की खरीद पर एक मेगा सौदे की घोषणा की है। MQ-9 रिपर ड्रोन भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद अहम है, बेहद ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसकी तैनाती हिंद महासागर, चीनी सीमा के साथ अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा को ये सुनिश्चित करेगी। करीब 29,000 करोड़ रुपए के इस सौदे से भारत को 30 लड़ाकू ड्रोन मिलेंगे। इनमें से 14 नौसेना और 8 वायुसेना और भारतीय सेना को दिए जाएंगे। तो ये जो सवाल उठ रहे हैं ना, यहाँ पर कुछ लोगों की तरफ से ही सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या हुआ, क्या कोई स्ट्रेटजिक टर्न किया गया। ये स्ट्रेटजी है। ये जो ड्रोन लिए जा रहे हैं, सब जानते हैं ड्रोन के बारे में, इन प्रेडेटर ड्रोन के बारे में। और इसमें से आप गौर फरमाने वाली बात यह है कि जो ये 30 आने वाले हैं, 30 में से लगभग आधे, 15 से एक कम, 14 ड्रोन तो नेवी के पास रहने वाले हैं। हिंद महासागर हो या फिर चीन जो अपनी लगातार हरकतें बढ़ा रहा है समुंदर की तरफ, उस पर नजर बनाने के लिए 14 उनको दिए जा रहे हैं और बाकी जो 8 हैं, 16 बाकी बचते हैं, वो 8 इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को दिए जाएंगे। ये देखने की आवश्यकता है यहाँ पर सुब्रमण्यम स्वामी जी को। इसके अलावा आर्टेमिस समझौता जो है ये काफ़ी अहम है। आर्टेमिस समझौता में शामिल होने का फैसला किया गया है भारत की तरफ से। ये समान विचारधारा वाले देशों को नागरिक अंतरिक्ष खोज के मुद्दे पर एक साथ लाता है। नासा और इसरो 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक संयुक्त मिशन पर इसको लेकर के सहमत हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पर कि असल में हुआ क्या, वहाँ पर क्या क्या डील हुई है। इसी के साथ अमेरिकी प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा है कि स्पेस सेक्टर में हम घोषणा करने में सक्षम होंगे कि भारत आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर कर रहा है, जो संपूर्ण मानव जाति के हित में अंतरिक्ष खोज के लिए एक सामान्य दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि नासा और इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है वो इस साल मानव अंतरिक्ष उड़ान संचालन के लिए एक रणनीतिक ढांचा जो है वो विकसित कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये भी डील हुई है। F414 जो जेट इंजन की डील हुई है उसके बारे में मैं आपको अगर थोड़ा यहाँ पर बताऊं कि ये कितना ज़्यादा अहम है। दरअसल इसके बाद भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन जो एयरफोर्स है उसके विश्वसनीय और लंबे समय तक चलने वाले जेट इंजन ये बन जाएंगे और इन जेट इंजनों को कई हज़ार घंटे तक जो है ओवरहॉल किया जा सकता है। ये इसकी विशेषता है। भारत अभी रूस से जो जेट या फिर जो इंजन लेता है उन्हें अक्सर कुछ 100 घंटे में ओवरहॉल की ज़रूरत होती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं तुलना करके कई हज़ार घंटे तक इसको जो है ओवरहॉल किया जा सकता है। वहीं विशेषज्ञों का ये कहना है कि जी इंजन जो है वो हल्के, अधिक शक्तिशाली, अधिक ईंधन कुशल हैं और भविष्य में इस्तेमाल के लिए उन्नत किए जाने की क्षमता रखते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो इस डील के बाद भारत की जनरल इलेक्ट्रिक HAL में ना केवल सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड बनाने के लिए ज़रूरी निर्माण प्रक्रियाएं शुरू होंगी बल्कि साथ ही दहन के लिए लेज़र ड्रिलिंग, पाउडर मेटलर्जी विज्ञान की मशीनें और कई प्रमुख काम जो है वो भारत में ही होंगे। साथ ही कंप्रेशन डिस्क और ब्लेड का निर्माण भी भारत में ही होगा। तो आप सोचिए जो कहा भी जा रहा है आत्मनिर्भर भारत, उसके लिए हमें कहीं ना कहीं से टेक्नोलॉजी लेनी पड़ेगी। तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं डील में देखने को मिल रही है साथ ही साथ। बहरहाल अब इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।